हम जहाँ पर रुक गए थे वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। ये इब्रानी के 9 अध्याय, उसका तीसरा पूरा वचन और चौथे का पहला भाग। दूसरा पर्दे के पीछे वह तंबू था जो परम पवित्र स्थान कहलाता है। उसमें सोने की धूपदानी और चारों ओर सोने से मढ़ा हुआ वाचा का संदूक, और इसमें मन्ना से भरा हुआ सोने का मर्तबान और हारून की छड़ी जिसमें फूल आ गए थे, और वाचा की पटिया थी। अब वह जगह थी जहाँ पर आखिरी समय आरोन की जो छड़ी थी, खिली हुई छड़ी थी, वो रखी गई हुए स्थान में, और वह था वो वाचा का संदूक जो परमेश्वर के उपस्थिति रहा करती थी। वहाँ पर वो आखिरी बार उसे रखा हुआ, वहीं पर रहा वो। The point is this: I want you to observe something in the development of the use of the rod of Moses. अब मेरी बात का जो केंद्र यहाँ पर ये है कि मैं आपको वो बात की तरफ आपके ध्यान को आकर्षित करना चाहता हूँ कि इन द डेवलपमेंट ऑफ द यूज़ ऑफ द रॉड ऑफ मोसेस, कि जो मूसा की छड़ी थी, जो मूसा की लाठी थी, उसमें किस प्रकार की उन्नति हुई है, किस प्रकार से वह उन्नति करता गया, उसके जो काम करने का तरीका है किस तरह से वो बढ़ता गया। वही छड़ी से जो मूसा के पास थी, वही छड़ी से किस तरह से मूसा की वो छड़ी और आगे काम करता हुआ वो लेकर गया। We now can see where it was in the days of Moses. अब हम यह देख सकते हैं कि मूसा के दिनों में वह छड़ी उसके पास थी। It was in the ark. Moses no longer carried about the rod. God said, "Bring it and keep it in the tabernacle of testimony. Keep it in there and use only when the Lord requires it to be used." अब मूसा के जो दिन रहा करते थे उस समय में वह छड़ी जो थी, मूसा की जो छड़ी थी, उसके छड़ी को जो वाचा का संदूक था उसमें रखा गया। वो छड़ी को मूसा लेकर कहीं आता जाता नहीं था। परमेश्वर ने उसको बोला, उस छड़ी को लेकर आ और जो साक्षी पत्र का तंबू है उसमें रख दे, और वो वहीं पर रहेगी, और उसका उपयोग उसी समय किया जाएगा जब परमेश्वर उसके बारे में पूछेगा कि उपयोग करना है, उस समय उसका उपयोग करने के लिए निकाला जाएगा। नाउ सम टाइम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ देयर हिस्ट्री इन एक्सोडस चैप्टर 17, अब कुछ समय आगे चला गया जब इतिहास के दौर से अगर देखेंगे, निर्गमन के 17 अध्याय से, समथिंग हैपेंड टू द चिल्ड्रन ऑफ इज़राइल, कुछ ऐसी बात घटी वहाँ पर जहाँ इज़राइल के संतान रहे। दे बिकेम थर्स्टी फॉर वाटर एंड मर्मर्ड अगेंस्ट मोसेस। अब वो क्या बात घटी, यह थी वो बात कि जहाँ पर वो गए थे चलते हुए, उस जगह में उनको प्यास लगी और वो पानी के लिए मूसा के सामने कुड़कुड़ाने लगे, मूसा के विरोध में। एंड ऑल द congregation of the children of Israel journeyed from the wilderness of Sin after their journeys according to the commandment of the Lord, and pitched in Rephidim, and there was no water for the people to drink. Wherefore the people did chide with Moses and said, Give us water that we may drink. And Moses said unto them, Why chide ye with me? Wherefore do ye tempt the Lord? And the people thirsted therefore water. And the people murmured against Moses and said, Wherefore is this that thou hast brought us up out of Egypt to kill us and our children and our cattle with thirst? And Moses cried unto the Lord, saying, What shall I do unto this people? They be almost ready to stone me.
And the Lord said unto Moses, Go on before the people, and take with thee of the elders of Israel, and thy rod, wherewith thou smotest the river, take in thine hand, and go. Behold, I will stand before thee there upon the rock in Horeb, and thou shalt smite the rock, and there shall come water out of it, that the people may drink. And Moses did so in the sight of the elders of Israel. यह बात जो इंग्लिश में मैंने पढ़ी, इस बात को निर्गमन के 17 अध्याय 1 से 6 वचन की बात यहाँ पर लिखी गई थी, वचन लिखे गए थे। वही वचन को हम हिंदी में पढ़ेंगे। निर्गमन की पुस्तक उसके 17 अध्याय 1 से 6 वचन। ये वचन इस तरह से शुरू होता है यहाँ पर। फिर इस्राएलियों की सारी मंडली सीन नामक जंगल से निकली और यहोवा के अनुसार आज्ञानुसार कुछ करके सिदिम में अपने डेरे खड़े किए, और वहां उन लोगों को पीने का पानी न मिला। इसलिए वे मूसा से वाद विवाद करके कहने लगे, हमें पीने का पानी दे। मूसा ने उनसे कहा, तुम मुझसे क्यों वाद विवाद करते हो और यहोवा की परीक्षा क्यों करते हो? फिर वहां लोगों को पानी की प्यास लगी। तब वे यह कहकर मूसा पर बुड़बुड़ाने लगे, तू हमें बाल बच्चों और पशुओं समेत प्यासा मार डालने के लिए मिस्र से क्यों ले आया है? तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और कहा, इन लोगों के साथ मैं क्या करूं? ये सब मुझ पर पथराव करने को तैयार है। यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएल के वृद्ध लोगों में से कुछ को अपने साथ ले ले, और जिस लाठी से तूने नील नदी पर मारा था उसे अपने हाथ में लेकर लोगों के आगे बढ़ चल। देख, मैं तेरे आगे चलकर होरेब पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा, और तू उस चट्टान पर मारना, तब उसमें से पानी निकलेगा जिससे ये लोग पिए। तब मूसा ने इस्राएल के वृद्ध लोगों को के देखते वैसे ही किया। God told Moses what to do. परमेश्वर ने मूसा को बताया कि क्या करना है। Because the people were thirsty for water, क्योंकि जो लोग थे वो प्यासे हो चुके थे पानी के लिए। They were so thirsty they wanted to kill him. वो इतने ज़्यादा प्यासे हो चुके थे कि वह मूसा को मार डालना चाहते थे। And he cried to God, and God said, all right, take the rod of God in your hands, and I will stand upon the rock in Horeb. तो जब ऐसे वो लोग मूसा को परेशानी में डाल रहे थे, उसी समय मूसा ने परमेश्वर को पुकारा, और परमेश्वर ने उसके पुकार पर जवाब दिया कि ठीक है, तो अपना जो छड़ी है, जो परमेश्वर कहता है मैंने तुझे दिया था, उस छड़ी को अपने हाथ में ले और उस चट्टान पर जाकर खड़े हो जा जो होरेब में है, और उस जगह में खड़े होने से मैं तेरे साथ रहूँगा, और फिर तूने उस पत्थर के ऊपर मारना है, और फिर पानी बाहर आएगा, और फिर लोग उस पानी को पिएंगे, और फिर उनके जो प्राणी है वो लोग भी पिएंगे। और मूसा एंड मोसेस डिड सो बिफोर द एल्डर्स ऑफ इज़राइल, और मूसा ने बिल्कुल वैसे ही किया जैसा परमेश्वर ने बोला, और सारे वो जो इज़राइल के वृद्ध लोगों के सामने उसने ऐसा किया। बट ऑब्जर्व दिस क्लोजली हियर इन द 17th चैप्टर ऑफ द बुक ऑफ एक्सोडस। परंतु अभी आपको बहुत ध्यान से, बहुत नज़दीकी से इस बात को गौर करना है कि जो 17 अध्याय हमने पढ़ा निर्गमन की पुस्तक में से, When the people got thirsty, the Lord said, Take the rod and stand before me at Horeb. तो यहाँ पर जो परमेश्वर ने उसकी अगुवाई में कहा था, जहाँ पर लोग प्यासे हो चुके थे पानी के लिए, उस समय जो परमेश्वर ने अगुवाई दी थी वो यह तरह की थी कि वो छड़ी को ले और मेरे सामने खड़े हो जा होरेब पर, एंड स्ट्राइक द रॉक, और फिर उस चट्टान पर मार। नाउ आई वॉन्ट यू टू सी एक्चुअली वॉट द न्यू टेस्टमेंट सेज अबाउट दैट रॉक। अभी मैं आपको उस तरफ असली में लेकर जाना चाहता हूँ जो नए नियम में यही चट्टान के विषय क्या कहा गया है।
Moreover, brethren, I would not that ye should be ignorant how that all fathers were under the cloud, and all passed through the sea, and were all baptized unto Moses in the cloud and in the sea, and did all eat the same spiritual meat, and did all drink the same spiritual drink, for they drank of that spiritual rock that followed them, and that rock was Christ. ये वचन पहले कुरिन्थियों 10 अध्याय 1 से 4 में लिखा है। हम यही वचन को हिंदी में पढ़ेंगे। पहले कुरिन्थियों 10 अध्याय 1 से 4 वचन। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए, और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया, और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया, और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। यह जो आत्मिक भोजन है, यह दर्शाता है मन्ना को। What it means in essence is that manna that they ate in the wilderness spiritually typified something which was yet to come. अब what it means in essence, अब इस बात का जो कहना था, आत्मिक मानना जो है वो हम नए नियम में पढ़ रहे हैं, और आत्मिक भोजन जो है वो हम नए नियम में पढ़ रहे हैं। परंतु जो मानना था वो पुराने नियम में था, और पुराने नियम में उसका जो एक बात जो उसके अंदर से एक सुगंध सी, एक खुशबू जो है उसके अंदर की, वो बात की, तो वो बात की जो असलियत है वो इस तरह की थी कि वो मानना जो दिया गया था वो उनको जंगल के रास्तों में दिया गया था, और वहाँ जंगल के समय जो चल रहे थे वहाँ, उस समय वहाँ पर जो उनको मानना मिला था वो आज के आत्मिक भोजन को उस समय उनके सामने वो जता रहा था, दिखा रहा था। समथिंग विच वॉज येट टू कम। और वो जो आत्मिक भोजन आज हम ले रहे हैं, इस आत्मिक भोजन को उस समय जो इस्राएल के संतान थे, जो वो जंगल के रास्ते से चलते जा रहे थे, परमेश्वर उनको लिए जा रहा था उस जगह जो परमेश्वर ने उनको मानना दिया था, वो आत्मिक भोजन जो आज हम खा रहे हैं, इसके विषय में उनको उस समय वो दिखा रहा था जो आने वाले समय में आत्मिक भोजन मिलने वाला है लोगों को, जो आज हमें मिल रहा है। समथिंग विच वॉज येट टू कम, वो ऐसा आत्मिक भोजन था, मानना उस समय इस तरह का था, वो आत्मिक भोजन उनके लिए वो मानना था, और वो इस तरह का था कि आज जो नया नियम में हम आत्मिक भोजन कहते हैं, वो अब उन्होंने देखा नहीं था, वो उनको समझना था कि ये मानना उस आत्मिक भोजन को दर्शा रहा है जो आने वाला है, जो अभी तक आया नहीं है। When they asked for water, God said, Moses, I am going to be standing on the rock in Horeb. तो जब पानी के लिए वो पूछ रहे थे इज़राइल के संतान, तब परमेश्वर ने मूसा को कहा कि परमेश्वर आगे जाकर उस चट्टान के ऊपर खड़ा रहेगा जो होरेब है, और वेटिंग फॉर यू, और परमेश्वर मूसा का इंतज़ार करने वाला है। एंड व्हेन यू गेट देयर, और जब मूसा वहाँ पर पहुँचेगा, इन द प्रेजेंस ऑफ द एल्डर्स ऑफ इज़राइल, और जो वृद्ध है इज़राइलियों के मध्य में, उनके सम्मुख, उनके मध्य में, आई वॉन्ट यू टू स्ट्राइक द रॉक, उनकी उपस्थिति में मूसा ने उस चट्टान के ऊपर वो छड़ी से मारना है। एंड वाटर विल कम आउट एंड द पीपल कैन ड्रिंक, और फिर पानी बाहर निकलेगा और लोग उस पानी में से पिएंगे। पहले कुरिन्थियों 10 अध्याय, फर्स्ट Corinthians 10 chapter tells us that it was a spiritual thing। अब ये जो पहले कुरिन्थियों 10 अध्याय में हमने पढ़ा,
तो ये हमको बताता है कि वह जो उन्होंने उस समय किया था, छड़ी को चट्टान पर मारना और फिर उसमें से पानी निकलना और फिर वो पानी को उन्होंने पीना, ये जो था ये आत्मिक चीज़ें थी, ये आत्मिक बातें थी, ये आत्मिक चीज़ें थी। It was an allegorical teaching that God was giving to the people at the time. वो एक प्रकार का, इस प्रकार का शिक्षा दे रहा था परमेश्वर, जो एक प्रकार का उनको एक अंदाज दे सकता है, जो परमेश्वर उनको एक अंदाज दिखाना चाहता था। गॉड वॉज गिविंग टू द पीपल एट द टाइम, जो आने वाले समय के विषय में था, परमेश्वर उनको एक अंदाज दिखा रहा था वो शिक्षा के द्वारा। फॉर दे ड्रैंक ऑफ दैट स्पिरिचुअल रॉक दैट फॉलोड देम, और फिर वो जो पानी पिए थे वो आत्मिक चट्टान था और उनके संगति में वो चल रहा था। एंड दैट रॉक वॉज क्राइस्ट, और वह जो चट्टान था वह मसीह था। ये बात हम 1 कोरिन्थियंस 10th चैप्टर 4th उसका बी पार्ट उसमें हम पढ़ सकते हैं। पहले कोरिन्थियों 10 अध्याय का 4था जो वचन है उसमें ये लिखा हुआ भाग हम पढ़ सकते हैं। हम पढ़ेंगे उस भाग को। पहले कोरिन्थियों 10 अध्याय 4था वचन। और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। When Moses struck that rock and water came out, it was a sign. अब यहाँ पर दिखाई देता है जब मूसा ने उस चट्टान पर मारा तब पानी बाहर निकला और वह एक चिन्ह था। It was foreshadowing something that was going to happen. वो एक छाप थी जो हम देख सकते हैं कि उसके अंदर से अगर देखेंगे तो आने वाले बातों का वो कुछ संदेश दे रहा था। That was going to happen. That Christ was to be smitten for the world. वो क्या दिखा रहा था कि जो मसीह है वह जगत के लिए इस प्रकार से मारा जाएगा। Jesus said that whosoever drinketh of this water shall thirst again, but whosoever drinketh of the water that I shall give him shall never thirst, but the water that I shall give him shall be in him a well of water springing up into eternal life. जो हमने अभी पढ़ा वह यूहन्ना के 4 अध्याय का 13 से 14 वचन, जो प्रभु यीशु मसीह ने पानी के विषय में कहा, उस वचन को हम पढ़ेंगे। यूहन्ना का 4 अध्याय 13 से 14 वचन। यीशु ने उनको उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। He was that rock which followed them. प्रभु यीशु मसीह था वो चट्टान जो इस्राएलियों के संतान के साथ चलता रहा। फॉर द बाइबल सेज, और क्योंकि पवित्र बाइबल बताता है, एंड दैट रॉक वॉज क्राइस्ट, कि यह जो चट्टान था वह मसीह था। गॉड सेड स्ट्राइक द रॉक विद द रॉड एंड वाटर विल कम आउट, और परमेश्वर ने बोला कि चट्टान को मारो और फिर उसमें से पानी आएगा। You see, as at this time the rod had not been taken to the presence of the Lord. Moses still held the rod. They had just come out of Egypt and had just passed through the Red Sea. Now follow carefully because this is all leading somewhere. अब आपको बहुत ध्यान से देखना है। You see, as at this time the rod had not been taken to the presence of the Lord. इस समय ऐसा नहीं रहा कि जो छड़ी था उसको परमेश्वर के सम्मुख लेकर जाना पड़ा, ऐसा नहीं था। Moses still held the rod. ये जो छड़ी है, लाठी है, ये मोसेस के पास अभी भी हाथ में ही रही।
दे हैड जस्ट कम आउट ऑफ इजिप्ट, और वह अब मिस्र में से अब ही आए हैं, बाहर निकल आए हैं, कुछ देरी हुई है, बस इतना ही, अभी आए हुए हैं बाहर मिस्र में से। एंड हैड जस्ट पास्ड थ्रू द रेड सी, और वह छड़ी अभी भी हाथ में है, और वो छड़ी के द्वारा लाल समंदर को दुभागा और उसमें से बाहर निकले हैं। नाउ फॉलो केयरफुली बिकॉज दिस इज ऑल लीडिंग समवेयर। ये सब क्यों बताया जा रहा है इतना ध्यानपूर्वक आपको पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, क्योंकि ये आपको कहीं पर एक मार्ग दिखाएगा, एक मार्गदर्शन करेगा, अगुवाई करेगा आपको। Another time the people got thirsty again. अब अगली बार दोबारा ये लोग प्यासे हो गए। But by now the rod had been taken to the presence of God. और अभी क्या है, वो लाठी जो है अब मूसा के हाथ में नहीं रही। अब वो जो लाठी है वो मूसा के हाथों से लेकर परमेश्वर के उपस्थिति में रख दी गई है। Moses was not going around with the rod anymore. और फिर मूसा जो था उस लाठी के लिए हुए कहीं आता जाता नहीं रहा। God had said, bring that rod and keep it in the tabernacle of testimony. परमेश्वर ने कहा उस लाठी को लेकर आ और जो साक्षी पत्र का तंबू है उसमें रख दे। It had blossomed in the presence of God. और वही लाठी पर एक गुल खिल गए और उसके अंदर जो कलियां खिल गई वो परमेश्वर की उपस्थिति में। लाइफ वॉज नाउ इन इट। अब वो लाठी के अंदर जीवन आ गया है। इट वॉज इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, और वह परमेश्वर के उपस्थिति में है। मोसेस नो मोर वेंट अराउंड विद इट। और मूसा जो था उस लाठी को लिए हुए नहीं चल रहा था कहीं। देन केम द चिल्ड्रन ऑफ इज़राइल। अब आए इज़राइल की संतान। Even the whole congregation into the desert of Zin in the first month. और जो पहला महीना था वह पहले महीने में जो पूरी प्रजा थी इस्राएल की वह उस जिन नामक जो जंगल था उसमें आ गए। एंड द पीपल अबोर्ड इन कादेश। और जो लोग थे वो कादेश में रहे। और एंड मिरियम डाइड देयर। और वहाँ पर मिरियम जो थी वो मर गई। एंड वॉज बरीड देयर। वहीं पर उसको दफनाया गया। एंड देर वॉज नो वाटर फॉर द कॉन्ग्रीगेशन। और फिर वहाँ पर प्रजा के लिए कोई पानी नहीं था। एंड दे गैदर्ड देमसेल्व्स टुगेदर अगेंस्ट मोसेस एंड एरोन। और अब उन्होंने इकट्ठे होकर मूसा और अरोन के विरोध में इकट्ठे हो गए। एंड द पीपल चिड विथ मोसेस एंड स्पेक सेइंग, वुड गॉड दैट वी हैड डाइड व्हेन our brethren died before the Lord. और फिर वह मूसा और अरोन के ऊपर चिढ़कर बोलने लगे कि क्या परमेश्वर इस तरह का है कि वो हमारे भाइयों के बीच में हमें मरता हुआ देखना चाहता है। ऐसा है वो प्रभु उसके सामने हमें मरने के लिए लाया। एंड वाई हैव ये ब्रॉट अप द कॉन्ग्रीगेशन ऑफ द लॉर्ड इन टू दिस विल्डरनेस। और फिर ये परमेश्वर की प्रजा को परमेश्वर ने इस जंगल में क्यों लाया। दैट वी एंड आवर कैटल शुड डाई देयर। ताकि हम और हमारे जो प्राणी है सब यहीं पर मर जाए। एंड वेयरफॉर हैव ये मेड अस टू कम अप आउट ऑफ इजिप्ट टू ब्रिंग अस इन unto this evil place. It is no place of seed or of figs or of wines or of pomegranates, neither is there any water to drink. And Moses and Aaron went from the presence of the assembly unto the door of the tabernacle of the congregation, and they fell upon their faces, and the glory of the Lord appeared unto them. And the Lord spake unto Moses, saying, Take the rod and gather thou the assembly together, thou and Aaron thy brother, and speak ye unto the rock before their eyes, and it shall give forth his water, and thou shalt bring forth to them water out of the rock. So thou shalt give the congregation and their beasts drink. And Moses took the rod from before the Lord as he commanded him. And Moses and Aaron gathered and congregation together before the rock, and he said unto them, Hear now, ye rebels, must ye fetch
must we fetch you water out of this rock? And Moses lifted up his hand, and with his rod he smote the rock twice, and the water came out abundantly, and the congregation drank, and their beasts also. अब ये जो वचन मैंने पढ़े हैं वो वचन इंग्लिश में पढ़े मैंने, अब इसी वचन को हम हिंदी में पढ़ते हैं। गिनतियों की पुस्तक 20 अध्याय 1 से 11 वचन तक। गिनतियों की पुस्तक 20 अध्याय 1 से 11 वचन। पहले महीने में सारी इस्राएली मंडली के लोग सिनाई नामक जंगल में आ गए और कादेश में रहने लगे, और वहाँ मरियम मर गई और वही उसको मिट्टी दी गई। वहाँ मंडली के लोगों के लिए पानी न मिला, इसलिए वे मूसा और हारून के विरोध इकट्ठे हुए, और लोग यह कहकर मूसा से झगड़ने लगे, भला होता कि हम उस समय ही मर गए होते तब जब हमारे भाई यहोवा के सामने मर गए, और तुम यहोवा की मंडली को इस जंगल में क्यों ले आए हो कि हम अपने पशुओं समेत यहाँ मर जाएं? और तुमने हमको मिस्र से क्यों निकालकर इस बुरे स्थान में पहुंचाया है? वहाँ तो बीज या अंजीर या दाखलता या अनार कुछ नहीं है, यहाँ तक कि पीने को कुछ पानी भी नहीं है। तब मूसा और हारून मंडली के सामने मिलाप वाले तंबू के द्वार पर जाकर अपने मुंह के बल गिरे, और यहोवा का तेज उनको दिखाई दिया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, उस लाठी को ले और तू अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके उनके देखते उस चट्टान से बातें कर, तब वह अपना जल देगी। इस प्रकार से तू चट्टान में से उनके लिए जल निकालकर मंडली के लोगों और उनके पशुओं को पिला। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने उसके सामने से लाठी को ले लिया। मूसा और हारून ने मंडली को उस चट्टान के सामने इकट्ठा किया। तब मूसा ने उससे कहा, हे दंगा करने वालों, सुनो, क्या हमको इस चट्टान में से तुम्हारे लिए जल निकालना होगा? तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर दो बार मारी, और उसमें से बहुत पानी फूट निकला, और मंडली के लोग अपने पशुओं समेत पीने लगे। अब आपको यहाँ पर ध्यान से इस बात को देखना है कि ये जो था अब परमेश्वर की अगुवाई में ये एक नया सूचना था, नई अगुवाई थी। द फर्स्ट टाइम you need to observe that this was a new instruction. The first time God said, I want you to take the rod in your hand and when you get there at Horeb. तो पहली बार जो अगुवाई किया था वो अगुवाई में परमेश्वर ने कहा था कि मैं चाहता हूँ कि तू अपने हाथ में वो छड़ी को ले ले और होरेब पर आ और वहाँ पर उस चट्टान पर मार और उसमें से पानी निकलेगा। बट हियर द लॉर्ड सेड, लेकिन यहाँ पर अब परमेश्वर ऐसा बता रहा है, टेक द रॉड एंड गैदर दाउ द असेंबली टुगेदर। वो कहता है कि तू अपनी छड़ी को हाथ में ले और फिर सारी प्रजा को इकट्ठे कर। Thou and Aaron thy brother and speak ye unto the rock before them। और फिर तू और आरोन तेरा भाई और फिर इकट्ठे आकर और फिर उस चट्टान के सामने खड़े होकर उसको बोलना है। He did not say strike the rock। यहाँ पर उसने ये नहीं कहा कि चट्टान को मार। He said speak ye to the rock। उसने कहा चट्टान को बोल। He was trying to teach his people his ways। और परमेश्वर चाहता था कि उसके जन, उसके लोग, उसकी प्रजा को वो सिखाए और वह उसके रास्ते सीखे। He said take the rod। और इसके लिए परमेश्वर ने कहा था मूसा को कि अपनी छड़ी को ले, गैदर द असेंबली, और इज़राइल के लोगों को इकट्ठा कर, जो प्रजा है उसको इकट्ठा कर, एंड स्पीक टू द रॉक, और फिर उस चट्टान से बोल। एंड मोसेस टुक द रॉड फ्रॉम बिफोर द लॉर्ड एज ही कमांडेड हिम। और फिर परमेश्वर के सुनते हुए मूसा ने उस छड़ी को ले लिया परमेश्वर के सम्मुख से। You see the rod was not always with him anymore। अब आपको ये दिखाई देता होगा कि वो जो छड़ी है वो छड़ी हमेशा मूसा के साथ नहीं रही। It was in the presence of the Lord।
और वह छड़ी परमेश्वर के सम्मुख रहा करती थी, परमेश्वर के उपस्थिति में रहा करती थी। डोंट गेट द आइडिया दैट दिस मैन वॉज मूविंग अराउंड विद दिस रॉड। तो आपको अब अपने अंदर ये बात को समझना है कि ऐसा ये मनुष्य नहीं था कि वह छड़ी को लिए हुए फिर रहा था। नो, बिल्कुल नहीं। द रॉड वॉज नाउ इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। अब ये छड़ी परमेश्वर की उपस्थिति में थी। बट गॉड डिड नॉट वॉन्ट द पीपल टू थिंक दैट मोसेस मिसप्लेस्ड द रॉड। लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता था कि जो लोग हैं वो मूसा के बारे में ये कहे कि वह छड़ी को खो दिया। रिमेंबर इट वॉज केप्ट एज अ टेस्टिमनी व्हेन दे रिबेल्ड। और ये याद रखिए कि उस छड़ी को रखा गया था इसके साक्षी के लिए कि ये लोगों ने एक समय ढिठाई की थी, हठीले बने थे। God did not want them to think the rod had no power। और परमेश्वर ये नहीं चाहता था कि ये लोग ऐसा सोचे कि इस छड़ी के अंदर सामर्थ्य नहीं है। He just wanted them to know the difference। वो केवल ये चाहता था कि फर्क को वो समझे। God was moving and they had to move with him। परमेश्वर चल रहा था और परमेश्वर के साथ साथ उनको लोगों को भी चलना पड़ रहा था। God was moving and he did not want to use the rod now। और परमेश्वर चल रहा था और परमेश्वर नहीं चाहता था उस छड़ी को अभी इस्तेमाल करे। He was trying to say, I can bring water out of the rock with or without the rod। और परमेश्वर ये उनको समझाना चाहता था कि जो पानी आना है चट्टान में से ज़रूरी नहीं वो छड़ी के मारने से आता है और छड़ी के मारने के बिना नहीं आता है, ऐसा नहीं है। परमेश्वर ये उनको सिखाना चाहता था। I can bring water out of the rock with or without the rock। वो यह कहना चाहता था उनसे कि परमेश्वर पानी चट्टान में से छड़ी के द्वारा या छड़ी के बिना भी ला सकता है। You know, after the first time, the rock brought forth water। और आप जानते हैं जो पहली बार उस चट्टान में से पानी निकला, the elders would have gone back। और ऐसा अगर होने से वो जो वृद्ध थे वो तुरंत पीछे पलट कर निकल जाते थे। एंड टोल्ड द स्टोरी ऑफ द ग्रेट मिरेकल। और फिर वहाँ पर जाकर वह ये चमत्कार को बोलते थे, ये एक बड़ा चमत्कार हुआ, ऐसे वो बोलते थे। We got to the place and Moses struck that rock with the rod and water came out। वो ऐसे बोलते थे उस चमत्कार के बारे में कि हम उस जगह में गए और मूसा ने उस पत्थर को मारा और फिर उस पत्थर में से पानी निकला। उस पत्थर को छड़ी से मारा और फिर उसमें से पानी निकला। एंड द पीपल वर अमेज्ड। और फिर वह लोग बहुत अचंभित हुए। द रॉड ऑफ मोसेस व्हाट अ मिरेकल वर्किंग रॉड। कि देखो कैसा मूसा का वो छड़ी है, कैसे चमत्कार करता है वो छड़ी। वेल गॉड सेड, आई वॉन्ट टू चेंज थिंग्स, यू आस्क वाई। अब ये सब जो है चमत्कार की जो चर्चाएं लोगों के बीच में होने लगी, जो वृद्ध लोग आए हुए थे उनकी उपस्थिति में जब चट्टान पर मारा गया छड़ी से और पानी निकला, तो ये चमत्कार देखने के बाद उस वृद्ध लोगों ने जाकर एक कहानियां सुनाना शुरू कर दिया चर्चाओं में कि इस तरह से मूसा ने काम किया और ये छड़ी इस तरह से पानी को चट्टान में से लाई और ये छड़ी कैसे ही ये एक अद्भुत चमत्कार करने वाली छड़ी है, इसके अंदर ऐसी अद्भुत ताकत है। ये बात जो लोगों के मन में बैठने लगी थी तो लोग अचंभित हो रहे थे उस छड़ी के काम को सुनकर। और यही बात है कि परमेश्वर ने चाहा कि ठीक है, अब इस छड़ी की चर्चा, उसकी चमत्कार बहुत ज़्यादा होने लगी है, इसके काम के विषय में ज़्यादा लोगों को विश्वास आ गया है। अब ऐसा करते हैं कि ये समय उस छड़ी का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। वेल गॉड सेड, आई वॉन्ट टू चेंज द थिंग्स, यू आस्क वाई। और फिर परमेश्वर ने ये बोला कि अब मैं कुछ बदल कर काम करना चाहता हूँ। और फिर पूछ लो ऐसा क्यों? It was because he had smitten the rock once and that rock was Christ। ये इसलिए
कि जब वहां पर एक बार उस चट्टान के ऊपर मारा गया तो उसके अंदर से जो पानी निकला वह चट्टान मसीह था। गॉड वॉन्टेड टू चेंज थिंग्स, और परमेश्वर कुछ बदलना चाहता था। एंड ही वॉन्टेड टू डू इट इन द प्रेजेंस ऑफ द पीपल, और यह बदलना वह लोगों के उपस्थिति में करना चाहता था। सो ही सेड, इसके कारण वह बोला, गैदर द होल असेंबली, सारी इस्राएली प्रजा को इकट्ठे करो। गॉड वॉज रेडी फॉर अ बिग शो डाउन। अब परमेश्वर एक बड़े कुछ बात को उनके सामने करने के लिए तैयार था। बट यू नो मोसेस गॉट मैड एट द पीपल इन अ वे, परंतु आप जानते हो मूसा जो था वह गुस्से में पगला गया। लोगों के जो बातें थी उनके कारण वो रास्ते में गुस्से से पगला गया। गॉड वॉज नॉट मैड एट देम, परंतु परमेश्वर उनके कारण कहीं पर कुछ भी वह अपने आप में कहीं पर कोई प्रकार से गुस्से में इस तरह से नहीं था। लेट्स लुक एट वर्स 10। अब हम 10वें वचन को देखते हैं। And Moses and Aaron gathered the congregation together before the rock, and he said unto them, Hear now, ye rebels, must we fetch you water out of this rock? And Moses lifted up his hand, and with his rod he smote the rock twice. इसी वचन को हम हिंदी में पढ़ेंगे। मूसा और हारून ने मंडली को 10 वचन है ये, 20 अध्याय, गिनती की पुस्तक 20 अध्याय 10 वचन। मूसा और हारून ने मंडली को उस चट्टान के सामने इकट्ठा किया। तब मूसा ने उससे कहा, हे दंगा करने वालों, सुनो, क्या हमको इस चट्टान में से तुम्हारे लिए जल निकालना होगा? तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर 2 बार मारी, और उसमें से बहुत पानी फुट निकला, और मंडली के लोग अपने पशुओं समेत पीने लगे। 10 और 11 वचन मैंने पढ़ा। I can imagine that at this point all the angels that were present there, because angels ministers to God's people, were wondering at Moses with their mouths open. और परमेश्वर के दास जो ये किताब लिख रहे हैं ये बोल रहे हैं कि मैं इस बात के विषय में सोचकर बहुत ही अचंभित रहता हूँ, ये सोचते हुए इस समय कि जो स्वर्गदूत है, जो हमेशा ही जो परमेश्वर की सेवा करने वाले लोग रहते हैं उनके साथ वहाँ मौजूद रहते हैं, तो वो बहुत ही ऐसे हक्के बक्के होकर देख रहे होंगे मूसा की तरफ, अपने मुंह खुले हुए वो सोच में पड़े होंगे। क्यों ऐसा? बिकॉज दे सी दैट मोसेस वॉज नॉट अबाउट टू टॉक टू द रॉक। ये उसका कारण था, उनका एकदम चौंक कर देखने का। मूसा ये इस तरह से क्यों कर रहा है? तो ये इसके कारण ये था क्योंकि मूसा को उस चट्टान से बोलने के लिए कहा गया था, मारने के लिए नहीं, और मूसा उस चट्टान से बोल नहीं रहा था। मोसेस टुक हिज रॉड एंड वॉज अबाउट टू स्ट्राइक इट एंड दे वर वंडरिंग। और मूसा ने अपनी छड़ी को उठाया था और फिर मारने के लिए उसने अपने आप को तैयार कर लिया था। और वो समय था कि हो सकता है स्वर्गदूत इस तरह से एकदम चौंक कर कह रहे होंगे, हे ही वॉन्ट्स टू ब्लो इट। अब देखो ये वो आदमी है मूसा जो ये चट्टान को तोड़ना चाहता है, चट्टान के ऊपर अपना क्रोध निकाल रहा है। गॉड सेड टॉक टू द रॉक। अब देखिए यहाँ पर परमेश्वर ने कहा था वो चट्टान से बोलो, बट मोसेस टर्न्ड द अटेंशन ऑफ द पीपल बैक टू द रॉड। परंतु मूसा ने इस तरह से लोगों का ध्यान फिर से आकर्षित किया उस छड़ी के ऊपर। बट डू यू नो वॉट? इट वर्कड। पर आप जानते हैं इस बात को कि उसने ऐसा करने की वजह से भी पानी निकला और काम तो हो गया उस छड़ी के द्वारा। And the water came out abundantly and the congregation drank and their beasts also. ये हमने वचन में पढ़ा है गिनती के पुस्तक 20 अध्याय 11 में। तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर
2 बार मारी और उसमें से बहुत पानी फूट निकला और मंडली के लोग अपने पशुओं समेत पीने लगे। It worked, somebody says, well, the oil worked. तो it worked, इसका मतलब काम कर गया। वो परमेश्वर ने तो नहीं कहा था ऐसा, लेकिन वो मूसा ने कर दिया ऐसा, और फिर कर दिया और काम भी हो गया। तो इस तरह से somebody says, well, the oil worked. तो इसी तरह से कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बोलने लगे हैं अभी, हाँ बिल्कुल सही, ये तो काम कर गया है, ये तेल है जो काम कर गया। I prayed with the oil and it worked. और मैंने प्रार्थना किया इस तेल को उपयोग करके और काम हो गया। Are you trying to tell me it is not of God? अब ये काम कर गया है, और अब क्या आप मुझे ये बताना चाहते हो कि ये जो है ये परमेश्वर की ओर से नहीं हुआ? Do you know what is in the mind of God about your oil? फिर आपको यह सोचने की ज़रूरत है कि परमेश्वर के मन में ये तेल के विषय में जो आप इस्तेमाल करके जवाब प्राप्त कर रहे हैं, इसके विषय में परमेश्वर के मन में क्या है? क्या आप जानना चाहते हैं? डू यू नो वॉट इज़ इन द माइंड ऑफ गॉड अबाउट योर हैंडकरचीफ? कभी आपने ये जाना है कि क्या है परमेश्वर के मन में उस आपके पास जो रुमाल है उसके विषय में? I can't imagine so many Christians going all over the place with bottles of oil and these mantles. और मैं बहुत ही ज़्यादा यह सोचकर बहुत ज़्यादा चिंतित होता हूँ कि ये कितने सारे मसीह लोग अब इस तरह से जगह जगह जा रहे हैं, साथ में तेल के बोतल और फिर इस प्रकार के चद्दर अपने साथ लिए हुए चल रहे हैं। समथिंग इज़ रॉन्ग, और फिर उसके विषय में वो बात भी करते हैं, तो यहाँ पर कुछ गलत है। इट्स अबाउट टाइम वी शाउटेड देम डाउन। अब ये कितनी बार हमने चीख चीख कर उन तक पहुंचाया है कि यह सब उस समय के लिए किया गया था। Yes, it worked, but let us look at God's response. अब हाँ, ये काम तो कर जाता है, पर परमेश्वर का जवाब क्या है इसके विषय में? ये विषय के ऊपर परमेश्वर क्या बोलना चाहता है उसकी तरफ हम देखते हैं। The rod worked, the oil worked, the handkerchief worked. अब ये हमारे पास ये जवाब है कि हमारे पास जो छड़ी थी वो काम कर गई, हमारे पास जो तेल था वो काम कर गया, हमारे पास जो रुमाल था वो काम कर गया। Somebody said they used handkerchief and it worked. कुछ लोगों ने बोला उनके पास ऐसा एक रुमाल रखा हुआ था और वो काम कर गया। Supernatural things can also be worked by some religions of the world, but that does not mean they are of God. तो ऐसे प्रकार के असाधारण चीज़ों के द्वारा ऐसे प्रकार के काम हो जाते हैं कुछ धर्म के जो जगत के अंदर है, धर्म नाम से जो चलते हैं, सब उन धर्म के अंदर भी इस प्रकार की घटनाएं होती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये सब कुछ परमेश्वर कर रहा है। One time they told Jesus that he had a demon and that he was casting out devils by Beelzebub, the prince of devils. एक बार ऐसा था, यहूदी जो है उन लोगों के बीच में से यीशु मसीह के लिए ये बोला जा रहा था कि यीशु मसीह जो दुष्ट आत्माओं को निकालता है वो बेल्ज़ेबब के सहारे निकालता है, और वो बेल्ज़ेबब जो शैतान है उसके द्वारा निकाल रहा है, प्रिंस ऑफ डेविल्स से वो निकाल रहा है। And Jesus answered them saying, if I do cast out devil by Beelzebub, by whom do your sons cast them out? तो प्रभु यीशु मसीह ने इनके ऊपर जवाब दिया ये बोलकर कि अगर मैं बेल्ज़ेबब के द्वारा दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ तो तुम्हारे जो पुत्र है वो किसके द्वारा दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं?
दिस मीन्स दैट देयर सन्स वेयर कास्टिंग आउट डेविल्स टू। तो इसका मतलब यह बनता है कि उनके बच्चे भी दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे थे। He said, by whom do they cast them out? और फिर ये यीशु मसीह उनको पूछता है कि तुम जो तुम्हारे बेटे हैं वो किसके द्वारा दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं? He said, those ones were using magical arts, all those occultic practices in casting out devils. तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उनको खुलकर बता रहा है कि वह जो दुष्ट आत्माओं को निकालते थे वह एक प्रकार का जादुओं का जो एक प्रकार का कला होता है जो ओकल्ट के उपयोग किए जाते हैं उसमें, और वो तरीके से दुष्ट आत्माओं को भी निकाला जाता था, वही उसका इस्तेमाल करते थे। दे वेयर प्रैक्टिसिंग एक्सोर्सिज्म, और वो जो उपयोग करते थे वो केवल एक प्रकार का दुष्ट आत्मा को जहाँ है वहाँ से हटाना, बस ये उनका काम था, उसका ही वो उपयोग करते थे। दे वेयर कैस्टिंग आउट डेविल्स जस्ट एज जीसस वॉज ऑल्सो कैस्टिंग आउट डेविल्स, और वो केवल दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे यीशु मसीह निकाल रहा था दुष्ट आत्माओं को। बट देयर वॉज अ डिफरेंस बिटवीन जीसस एंड देम। अब बड़ी बात यह है कि उन दोनों में फ़र्क था। प्रभु यीशु मसीह जो दुष्ट आत्माओं को निकालता है, और फिर ये यहूदियों के जो पुत्र थे वो जो निकालते थे दुष्ट आत्माएं, उनके और यीशु मसीह के जो दुष्ट आत्मा निकालने के तरीके थे, दुष्ट आत्मा निकालने का जो कारण था, वो दोनों में फ़र्क रहा है। Jesus said it. He said, if I by the finger of God cast out devils, then no doubt the kingdom of God is come unto you. तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा उनको कि अगर मैं परमेश्वर के उंगली से दुष्ट आत्मा को निकालता हूँ, हिंदी में इसके वचन के अंदर ऐसा लिखा है, परमेश्वर की सामर्थ्य से, अगर मैं परमेश्वर के उंगली से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ तो इसमें संदेह नहीं है कि परमेश्वर का राज्य तुम तक पहुँच चुका है। व्हाट्स द फिंगर ऑफ गॉड, और परमेश्वर की उंगली क्या है? दैट्स द वर्ड ऑफ गॉड, और वो है परमेश्वर का वचन। द बाइबल सेज ही सेंट हिज वर्ड एंड हील्ड देम एंड डिलीवर्ड देम फ्रॉम देयर डिस्ट्रक्शन। और पवित्र बाइबल भजन संहिता के 107 और उसका 20 वचन ये बताता है कि वह अपने वचन को भेजता है, उनको चंगा करता है और उनको नाश में से बचा लेता है। हम पढ़ेंगे इस वचन को, भजन संहिता 107 अध्याय और उसका 20 वचन। वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। That rock was Christ and God said talk to the rock। और वह जो चट्टान था वह मसीह था, और फिर परमेश्वर ने बोला था कि उस चट्टान से बोलो। But Moses went and struck the rock, yet water still came out of the rock। परंतु मूसा जो था वो गया और उस चट्टान के ऊपर वो मारा छड़ी से, yet water still came out of the rock। और फिर भी जबकि उसे बोला गया था कि उस चट्टान को मारना नहीं है, उस चट्टान को बोलना है, ये परमेश्वर की अगुवाई थी, परंतु मूसा गया और उस चट्टान को मारा और फिर भी उसके अंदर से पानी निकल आया। बट हियर इज गॉड्स रिस्पॉन्स इन वर्स 12। अब बात यह है परमेश्वर का जवाब क्या है, वो देखिए 12 वचन के अंदर। परंतु मूसा और हारून से यहोवा ने कहा, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझे इस्राएलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए तुम इस मंडली को उस देश में पहुंचाने न पाओगे जिसे मैंने उन्हें दिया है। And the Lord spake unto Moses and Aaron, because ye believed me not to sanctify me in the eyes of the children of Israel, therefore ye shall not bring this congregation into the land which I have given them।
This is the water of Meribah, waters of strife, because the children of Israel strove with the Lord and he was sanctified in them. 13 वचन यहाँ पर ऐसा लिखा है, उस सोते का नाम मरीबा पड़ा क्योंकि इसराइलियों ने यहोवा से झगड़ा किया था और वह उनके बीच पवित्र ठहराया गया. For that act alone Moses could not go into the promised land. केवल यही एक कारण था उसके काम में गलती हुई और वही कारण से मूसा जो था वो वाचा के प्रदेश में नहीं पहुंच पाया. God forbade him. परमेश्वर ने उसको रोक दिया. And he died in the wilderness. और फिर वो जंगल में मर गया. God said, because you failed to sanctify me before the children of Israel. परमेश्वर ने कहा क्योंकि तू नाकामयाब रहा मुझे पवित्र रखने के लिए जो इसराइल के संतान है उनके बीच में. The same thing happens today with those preachers. यही घटना होती है जो आज के प्रचारकों के मध्य में हो रही है. Who try to turn the eyes of God's people to the physical. जो परमेश्वर के जन परमेश्वर के लोगों की आंखों को दृष्टि को उन दिशाओं में लेकर जाते हैं जो शारीरिक रीति से देखी समझी जा सकती है, उन चीज़ों पर उनका भरोसा लेकर आते हैं. To the oil they can feel and the handkerchief they can touch. और फिर वो जो तेल है उसको वो छू सकते हैं और फिर वो रुमाल जो है उसको वो छू सकते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं. To this wonder working agents. अब ये हो गया उनके लिए चमत्कार करने वाले ऐसे एक एक बातें, एक एक चीज़ें. They can never lead the people into their inheritance, just like Moses could not lead the people into the promised land. और फिर यही कारण हो गया था मूसा के लिए भी, जो परमेश्वर के अगुवाई को उसने पालन नहीं किया और लोगों का भरोसा उस छड़ी पर लाया. उसी तरह से होता है इन्हीं लोगों का जो अगुवाई करते हैं परंतु उस दिशा में उनको लेकर नहीं जाते हैं लोगों को जहाँ दिशाओं में विश्वास से लेकर जाया जाना चाहिए. यही जगह है कि वो अपने जो जगह है जो उनकी अगुवाई करने की जो उनकी पहुंच होनी चाहिए वाचा के प्रदेश में वो पहुंच नहीं पाते हैं क्योंकि वो लोगों को उनके रास्ते में से नहीं लेकर जा रहे, लेकिन जो उनको होना चाहिए वो रास्ते से उनको विश्वास में उठाकर लेकर नहीं जा रहे परंतु वो कुछ भी चीज़ों के आधार लेकर उसके ऊपर उनका विश्वास लेकर आ रहे हैं. जैसे लोगों का मूसा ने जो करना चाहिए था अगुवाई वो नहीं करा, इसकी वजह से वो उस वाचा के प्रदेश में लोगों को और अपने आप को भी पहुंचा नहीं सका. Why was it so important? ये क्यों इतना महत्व रखता है? It was because that rock was Christ and Christ was only to be smitten once and after his death you don't kill him again to get life. ये इसलिए है क्योंकि वो जो चट्टान का बात है वह मसीह है और मसीह को एक बार ही मारा जाएगा और फिर उसके बाद उसकी मृत्यु है और उसको बार बार मार डाला नहीं जाएगा ये जीवन मिलने के लिए. You don't kill him again to get anything that you want. अब बार बार उसको मार मार कर आपको जीवन मिलने वाला नहीं है और कुछ भी आप प्राप्त नहीं करेंगे ऐसा. Now you ask and receive by faith. अब आपने मांगना है और विश्वास के द्वारा प्राप्त करना है. In the promised land we live by faith. अब ये वाचा का प्रदेश में हम जी रहे हैं वो विश्वास के द्वारा जी रहे हैं. That's why 2 Corinthians 5 chapter 7th verse says for we walk by faith not by sight. इसकी वजह से ये दूसरा कुरिन्थियों में जो लिखा हुआ वचन है 5 अध्याय के 7 में कहता है कि हम विश्वास के द्वारा चलते हैं ना कि देखने के द्वारा. इसे हम पढ़ेंगे दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय का 7 वचन. क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं. Many people don't even know what a mantle really is. और बहुत सारे लोग तो इस बात की जानकारी भी नहीं रखते हैं कि ये है क्या चीज़ ऐसे जिसे चद्दर कहा गया है. What is a mantle? अब ये क्या है जो चद्दर कहा जाता है?
अ मैंटल इज अ कोट, और ये जो चादर कहा गया है ये एक प्रकार का कोट है, आवरण है। एन ओवर कोट, जैसे कि एक कपड़े के ऊपर दूसरा कपड़ा चढ़ाया जाता है। दैट इज वॉट द मैंटल इज, और वह है जो हमको ढांपने के लिए जो कपड़ा हम ऊपर से एक कंबल की तरह ओढ़ते हैं, वह ओढ़ना जो होता है वो होता है एक कोट की तरह, और उस कोट के ऊपर और एक कोट चढ़ाया गया, इस तरह का वो ओढ़ना होता है। इट हैज़ नथिंग टू डू विथ हैंडकरचीफ, उस बात को जो ओढ़ना कहा गया है, अभी ये जो चादर के विषय में कहा जा रहा है, ये जो है ओढ़ना, ये ओढ़ने के बारे में ये कोई भी प्रकार से रुमाल से कुछ भी संबंधित नहीं है। Though they are both made of same form of cloth, there is a great difference between an overcoat and a handkerchief. अब होता है ये कि वो दोनों एक समान धागे से बनाए जाते हैं, फिर भी उन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। जो एक ओढ़ने वाला, ऊपर से ओढ़ने वाला जो कोट होता है, उस ओढ़ने वाले कोट में से और जो रुमाल है उसके धागे में से, दोनों में बहुत फर्क होता है। दैट लिटिल स्क्वायर पीस ऑफ क्लॉथ इज नॉट अ मैंटल, वो एक छोटा सा जो टुकड़ा है कपड़े का, वह आपका ओढ़ना नहीं बन सकता है। इट कुड नेवर बी, वह कभी नहीं बन सकता है। There were several people in the Bible who used mantles and they didn't use it for miracles. और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पवित्र बाइबल में ओढ़ना लिए हुए हैं, और वो उस प्रकार से, इस उद्देश्य से नहीं कि उनको चमत्कार चाहिए। They were not called miracle mantles, और वो बिल्कुल भी ऐसे ओढ़ने को चमत्कार का ओढ़ना नहीं कहते थे। There is no such thing as anointing mantle in the Bible, और ऐसी कोई ऐसी चीज़ नहीं है पवित्र बाइबल में जिसको अभिषिक्त ओढ़ना ऐसा कहा गया हो। Samuel had a mantle and he wore it just like every other man of his day. और जो शमूएल के पास ओढ़ना था वो उसने इस तरह से पहन रखा था जैसा एक साधारण व्यक्ति रोजमर्रा जिंदगी में पहने रहता है। You say it's because he was a prophet, but Job also had a mantle and he was not a prophet. अब आप बोलेंगे कि उसके पास ओढ़ना रहा क्योंकि वह भविष्यद्वक्ता था, परंतु अय्यूब भविष्यद्वक्ता नहीं था और फिर भी उसके पास एक ऐसा ओढ़ना रहा करता था। Then Job arose and rent his mantle and shaved his head and fell down upon the ground and worshipped. ये कहाँ हम पढ़ सकते हैं? अय्यूब के पुस्तक में पहले अध्याय 20 वचन में उसके पास भी ओढ़ना रहा करता था। ये बात हम वहाँ पढ़ सकते हैं। वो वचन हम पढ़ेंगे, अय्यूब की पुस्तक पहले अध्याय 20 वचन। तब अय्यूब उठा और बागा फाड़ सिर मुंडाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, इस तरह से उसमें लिखा है बागा। जो यहाँ पर कपड़े के विषय में हम बात कर रहे हैं, चद्दर के विषय में जो हम बोल रहे हैं, वो जो ओढ़ना हम कह रहे हैं, यहाँ पर वो शब्द को बागा लिखा हुआ है। वह बागा फाड़ सिर मुंडाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा। Job's friends also had mantles and they were not prophets. अय्यूब के दोस्तों के पास भी बागा यानी ओढ़ना रहा करता था और वह कोई भविष्यद्वक्ता नहीं थे। Now when Job's 3 friends heard all this evil that was come upon him, they came everyone from his own place, and when they lifted up their eyes afar off and knew him not, they lifted up their voice and wept, and they rent everyone his mantle. इस बात को हम अय्यूब के दूसरे अध्याय 11 और 12 वचन में पढ़ते हैं। जब तेमानी, एलिपस और शूही बिल्दद और नमाती सोपर अय्यूब के इन 3 मित्रों ने
इस सब विपत्ति का समाचार पाया जो उस पर पड़ी थी, तब वे आपस में यह ठान कर कि हम अय्यूब के पास जाकर उसके संग विलाप करेंगे और उसको शांति देंगे, अपने अपने यहाँ से उसके पास चले। जब उन्होंने दूर से आंख उठाकर अय्यूब को देखा और उसे न पहचान सके, तब चिल्लाकर रो पड़े और अपना अपना बागा फाड़ा और आकाश की ओर धूल उड़ाकर अपने अपने सिर पर डाली। इट वॉज जस्ट अ कोट, एन ओवर कोट, और वह एक बागा, एक ओढ़ना था और बिल्कुल ऊपर से ओढ़ा जाता है, इस तरह का ओढ़ना था वह। अब हम देखेंगे जो एलिया था उसके पास जो ओढ़ना था उसके विषय में देखेंगे। दिस टीचिंग ऑफ एन अनॉइंटिंग मैंटल एक्चुअली ओरिजिनेट्स फ्रॉम द स्टोरी ऑफ एलाइजा एंड एलाइशा इन 1 Kings 19 chapter 16th verse। अब ये जो अभिषेक किया हुआ जो ओढ़ना होता है, जो चद्दर जिसे कहा गया है इस अध्याय में, पहले राजाओं 19 के 16 अध्याय से उसे लिया गया है, जो एलिया और एलिशा के विषय में किया हुआ बात है वो, और वहीं से वो उस बात का उगम हुआ है, शुरुआत हुआ है, जिसके विषय में हम बोल रहे हैं। जो चद्दर या फिर रुमाल या ये सब जो शुरू हुआ है वो वहीं से शुरू हुआ है। हम पढ़ते हैं पहले राजाओं की पुस्तक 19 अध्याय और 16 वचन। और इस्राएल का राजा होने को निमशी के पोते यहू का और अपने स्थान पर नबी होने के लिए अबेल महोला के शपथ के पुत्र एलिशा का अभिषेक करना। यहाँ वो अभिषेक का समय शुरू हो गया था। पहले राजाओं की पुस्तक 19 अध्याय 16 वचन। The Bible tells us that God had told Elijah first about Elisha and how he was going to call him into the ministry। अब पवित्र बाइबल जो है वो ये बता रही है कि जो एलिया है उसको पहले से बताया गया एलिशा के बारे में, और किस तरह से उसको बुलाहट मिलेगी सेवकाई के लिए परमेश्वर के द्वारा। God told Elijah to anoint Elisha as a prophet। और परमेश्वर ने एलिया को बोला एलिशा को अभिषेक कर भविष्यद्वक्ता के रूप में। And when Elijah saw Elisha, he took his cloak, his overcoat, and cast it on Elisha and said, "Follow me." और फिर जो एलिया था उसने एलिशा को देखा और फिर उसके ऊपर अपना जो ओढ़ना था उसको निकालकर उसके ऊपर फेंका और कहा, एलिशा के ऊपर फेंका और एलिशा को कहा मेरे पीछे चलना शुरू कर। Did he anoint him there? अब आपको यहाँ देखना है, क्या एलिया ने एलिशा को अभिषेक किया? No, नहीं। The anointing was not in the mantle। और अभिषेक जो था वो उस वस्त्र में नहीं था जो उसके ऊपर ओढ़ना फेंका था। If it was, how come later on Elisha still asked Elijah for the anointing? अगर उस कपड़े में उस फेंके हुए जो ओढ़ना था उसके अंदर अगर अभिषेक रहता तो फिर एलिशा को दोबारा एलिया को अभिषेक के लिए मांगना नहीं पड़ता था। He told the man to follow him। उसने केवल इतना कहा एलिया ने कि मेरे पीछे चल। Elijah was a prophet of God and the leader of a group of prophets, and he called Elisha to come with him। और ये जो एलिया था वो भविष्यद्वक्ता था परमेश्वर का, और वह अगुवाई करता था एक भविष्यद्वक्ता के झुंड का। और फिर वहाँ पर ये एलिशा था और एलिशा उसके साथ साथ चला जब उसे बुलाया गया। That act was a sign and evidence to all of his calling। अब वो जो तरीका था वह एक काम था, एक चिन्ह था जो एक सबूत बन गया था उसके बुलाहट का। It was not the anointing but the calling। और वो अभिषेक का ऐसा कोई वहाँ पर ज़रूरत ऐसा नहीं था, वो उस विषय के बारे में नहीं था, वो जो भी विषय था वह बुलाहट के बारे में था।
इट डिड नॉट मीन दैट द अनॉइंटिंग वॉज इन एलाइजास मैंटल। और जो ये था अभिषेक, वह बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि वो एलिया ने उस एलिशा के ऊपर जो ओढ़ना फेंका, उस ओढ़ने में अभिषेक रहा और इसकी वजह से वो चलने लगा उसके पीछे। ये बिल्कुल नहीं था उसके बारे में। Remember when Agabus came before the brethren and addressed Paul and took Paul's girdle and bound him। और याद रखिए, इस बात को याद करके देखिए कि अगाबस जो था वो अपने भाइयों के सामने आया और पौलुस को वह संबोधित करके बोलने लगा। उसने पौलुस का जो ओढ़ना था उसे लिया और अपने ऊपर बांध लिया उसको, और उसके ऊपर से वो बोलने लगा कि ये हम पढ़ सकते हैं जो प्रेरितों के काम है उसके 21 से 11 वचन में। हम इसको पहले इंग्लिश में पढ़ेंगे। And took Paul's girdle and bound himself with it and said, Thus saith the Lord, so shall the Jews at Jerusalem bind the man that owneth this girdle। ये वचन को हम पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम 21 अध्याय 11 वचन।